अमूमन ऐसे होता नहीं है। क्या पाकिस्तान वाकई भारत को देख के कॉन्फिडेंस पकड़ रहा है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को एंगेज करे? क्या पाकिस्तान को वाकई गुस्सा आ गया है? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप वाकई इस काबिल हो गई है कि वो समझते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है और अमेरिका को चुप करवाने की जरूरत है? यूएस की रिपोर्ट जो पाकिस्तान के बारे में है, डेमोक्रेसी का भी कहा गया है और रिलीजियस फ्रीडम का भी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में गैर जानिबदार तहकीकात के हक में करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर करते हुए जमहूरी अमल में अवाम की शमूलियत पर जोर दिया है। ये आपको क्या हो गया है? कभी आप लोगों को जलाते हैं, जिंदा जला देते हैं बगैर किसी केस के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी गवाही के। कभी आप काले जादू कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया के साथ वही मजेदार ताल्लुकात हैं, जबरदस्त किस्म के। जय हिंद दोस्तों, अमेरिकन कांग्रेस ने एक रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तान को लेकर, जहां पर कहा गया है कि पाकिस्तान में ना तो किसी किस्म की डेमोक्रेसी है और ना ही किसी किस्म का ह्यूमन राइट है। क्योंकि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया था, इस वजह से अभी ये रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट पहले से बन रही होगी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान का कहना है कि हम भारत की तरह अब जवाब देने वाले हैं अमेरिका को, और अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं। आपको यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया से कुछ इंटरेस्टिंग टिप्पणियां देखने को मिलेंगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी स्ट्रेंज चीज सामने आई है और वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो अमेरिका को जवाब देंगे कि अमेरिकी कांग्रेस क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का रवैया रखती है, जिसमें वो पाकिस्तान को कहते हैं कि आपका जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, आप अपने इलेक्शन के बारे में हमें बताएं और वहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं। इस हवाले से जाहिर बात है एक तशवीश आई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की है। अमूमन ऐसे होता नहीं है। क्या पाकिस्तान वाकई भारत को देख के कॉन्फिडेंस पकड़ रहा है कि भाई अब अगर बात यहां तक आ गई है कि इन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात वैसे तो नहीं रख रहा जैसे अफगानिस्तान में था, तो हर वक्त अमेरिकी कांग्रेस को और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जरूरत थी। और अभी हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड किया हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया के साथ वही मजेदार ताल्लुकात हैं, जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं, हाल ही में जो कुर्ट कैम्बल आए हुए थे, अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट थे, उनकी स्टेटमेंट अगर भारत के हवाले से चेक करें, उन्होंने कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो जो है दे हैव एस्केप्ड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को पीछे भी छोड़ गए हैं और इंडिया और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आज से थोड़ा अरसा पहले चले जाएं तो अमेरिका इंडिया के बारे में क्या कहता था? क्या पाकिस्तान को वाकई गुस्सा आ गया है? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप वाकई इस काबिल हो गई है कि वो समझते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है और अमेरिका को चुप करवाने की जरूरत है? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मजे की बात यह है कि सुनने में तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम इस हवाले से करारदाद लेके आएंगे अपनी पार्लियामेंट में, और जिस तरह अमेरिका ने एक करारदाद पास की, हम भी पास करेंगे कि आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। और ये आपको पता है कि बड़ी मजबूत करारदाद जो अमेरिका की तरफ से आई, कहा यह जाता है कि अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं उनको आप 4,000, 5,000, 10,000 डॉलर दें तो उनसे जो मर्जी बात करवा लें। वैसे तो ठीक है, आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी ये स्टेटमेंट जारी हुई है बाय द वे। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन ईयर है, कांग्रेसमैन को पैसे चाहिए, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पास जाते हैं, वोटर सपोर्टर के पास जाते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अगर मैं ये कहूँ, अब देखें ना, 85% अगर हाउस ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान का जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, तो अब क्या पाकिस्तान क्या करारदाद पेश करने जा रहा है? पहला लेसन तो ये है कि देखें कितना आसान है कि पाकिस्तानियों को कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है। खान साहब ने पहले साइफर लहरा लहरा के कहा कि अमेरिका ने मेरी साजिश करके मेरी कमर तोड़ दी।
फिर इसी कंट्री के अंदर 2 लॉबी फर्में हायर कर ली जिन पे हजारों डॉलर खर्च किए, मिन्नतें कर रहे हैं। अब ये सारा, और दूसरा सबक इससे ये है कि देखें अमेरिकन कांग्रेसमैन कितने सस्ते में बिक जाते हैं कि उन्होंने जनाब वो रेजोल्यूशन 901 दे दिया जिसमें कहते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। मेरी इनसे गुजारिश ये है जो कांग्रेसमैन है कि आधा कंट्री आज भी समझता है कि 2020 के इलेक्शन जो थे यहां वो उनसे अमेरिकन से भी छीने गए थे, फ्रॉड हुआ उनके साथ। कई सिटिंग सेनेटर आज ऐसे हैं जिनमें मार्को रूबियो सबसे पहले नंबर पे हैं, जो पहले ही कह चुके हैं कि वो 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को भी नहीं मानेंगे। तो भाईजान जो कांग्रेसमैन है, भाई तुम्हारे घर में जमहूरियत काम नहीं कर रही, तुम समुंदर पार जाके कैसे कंट्री को छेड़ रहे हो जहां आज तक इलेक्शन फेयर हुई नहीं है। ठीक है, तुम्हें बहुत तकलीफ है, बहुत पैसा लगा, लॉबी ने बहुत पैसा लगाया, पीटीआई की लॉबी ने, आप उसको हलाल करना चाहते हो। तो 2018 के इलेक्शन जब बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद ने कराए थे जो, उनके बारे में क्या ख्याल? 2018 के इलेक्शन भी वहां जाली थे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, वहां के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कैमरे पे कहा है कि आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं। चले, ये तो बात थी आपके आर्टिकल 901 की। अब उस पर बातें हो रही है जी कि ये क्यों किया जा रहा है, अमेरिका वैसे कर क्यों रहा है, इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी बातें। अब जो लौंडा लपाड़ा आवारा बैठा है, जो अमीर घरों के आवारा बच्चे हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया जी अमेरिका अब सैंक्शंस लगा देगा पाकिस्तान को। जो वही लौंडा लपाड़ा जो कल तक ये कह रहा था कि खान साहब 22 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे, मैडम बुशरा बड़ी घर आके बकरे काटेगी घर आके। चले, आज वही, एक तो वहां से मायूस हुए हैं, अब उनको ये एक नया सब्जेक्ट मिला है, अमेरिका हमारा फूफा है, हमारा फूफा है, अमेरिका हमारे साथ है। अब यार नारे ये लगा रहे, लेकिन इसी को 55 जलसे किए मेरे मुर्शद ने, जो पीरो मुर्शद है उसने 55 जलसे किए। वो एक खाली पेपर निकाल निकाल के जेब से यूं कर करके लोगों को, ये साइफर है, मुझे क्यों निकाला, मुझे बाजवा ने ये था, कभी कहते थे ये मीर जाफर है, कभी कुछ कहते थे। आज वो ड्रामा देखो तो आप आज इन्हीं के तलवे चाट रहे हैं अमेरिकनों के, लेकिन ये नहीं पता कि खुद ये बेचारे अपने बच्चों की लाशें उठा के अफगानिस्तान से भागे थे। उसके बाद ना इजराइल कंट्रोल में है, ना रेड सी कंट्रोल में, होती भी मार रहे हैं, हर जगह से मार खा रहे हैं। पुतिन जो है 100 मील के फासले पे आ गया क्यूबा में। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि जिस तरह कमर चीमा कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने कोई ताकत की गोली खा ली है, क्या पाकिस्तान जो बूढ़ा हो चुका था अब वयाग्रा खा के वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बोले तो उसमें इतना जुनून आ गया है, इतना जोश आ गया है, इतना जज्बा आ गया है कि वह अमेरिका को 2 टूक लगाएगा। दरअसल क्या भारत जिस तरह से दूसरे देशों को टैकल करता है, उनको तुरंत जवाब देता है, उनको उनकी औकात दिखाता है, क्या पाकिस्तान भी इसी तरह का कुछ करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान के सियासतदानों में इतनी जोश हो गया है, इतना उनके अंदर गुदा पैदा हो गया है, या फिर पाकिस्तान में जो करप्शन है वो खत्म हो चुका है? दरअसल पाकिस्तानी अब खुद अपना स्टैंड लेना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो करंट सरकार है वह अमेरिका की आंख में आंख डालकर जवाब देना चाहती है, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसके जो आगे के किस्तें हैं आईएमएफ की वो अमेरिका ही सैंक्शन करेगा, और जो आगे पाकिस्तान को पैसा मिलने वाला है आईएमएफ के थ्रू ही मिलेगा। इन सब चीजों को भूलकर क्या पाकिस्तान अमेरिका को जवाब देने वाला है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर भारत की तरह जवाब दे सकता है। हालांकि छोटा मोटा कुछ रिपोर्ट का रिप्लाई जरूर कर देगा, लेकिन पाकिस्तान दबा हुआ है, कुचला हुआ है। पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने कर्ज के तले दबा रखा है, कभी किसी तरह का कर्ज, कभी आईएमएफ का कर्ज, कभी कोई कर्ज, कभी कोई कर्ज। तो अमेरिका के एहसान तले पाकिस्तान दबा हुआ है और अमेरिका जो कहेगा वही पाकिस्तान करेगा।